अभी देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि अपन ने वर्णमाला के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला पार्ट्स अपन ने पढ़ा था कौन सा, वर्णमाला सीधी होने पर। दूसरा अपन ने पढ़ा था पेयर वाला, जोड़े वाला। और तीसरा पार्ट्स हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, शब्दकोश वाला, डिक्शनरी ऑर्डर। उसके बाद अब जैसा कि मैंने कहा था कि वर्णमाला पे आधारित सवाल अपन लेंगे, तो पार्ट्स नंबर 2 में स्टार्ट कर रहा हूं। और पार्ट्स 2 में हम पढ़ेंगे कि वर्णमाला जो है वो क्या है बच्चों, विपरीत होने पर। वर्णमाला विपरीत होने पर। वर्णमाला विपरीत का मतलब है वर्णमाला को भाई विपरीत करो, बदलो, उसको चेंज करो 180 डिग्री पे। जब आप उसको विपरीत करोगे तो ए चला जाएगा इधर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। भाई वर्णमाला विपरीत कर दिया आपने, है ना। अब देखो, मैंने आपको शुरू में पार्ट फर्स्ट में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप वर्णमाला को सीधा रखो चाहे विपरीत रखो, आपके दाएं और बाएं कभी नहीं बदलेंगे। आपका दायां हाथ इधर है ना, किधर है, दायां हाथ इधर है, तो दाईं साइड यही रहेगी, ठीक है। और बायां हाथ इधर की साइड है ना बच्चों, तो बाएं से बोलेगा तो बाईं साइड इधर रहेगी, ठीक है। अब देखो, ए चला गया दाईं साइड और जेड चला गया बाईं साइड, ठीक है। सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल हमको मिला कि दाएं से 15 के दाएं 5वां अक्षर क्या है। दूसरा हमको मिला कि दाएं से 8 के बाएं चौथा अक्षर क्या है। तीसरा सवाल हमको मिला कि बाएं से 11 के दाएं तीसरा अक्षर क्या है। और चौथा सवाल हमको मिला कि बाएं से 10 के बाएं चौथा अक्षर क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सवाल हमको मिले। इस सवाल में आपको वही है, दाएं कहीं दाएं दिख रहा है, कहीं बाएं दिख रहा है। और 4 कंडीशन पे अलग अलग जो सवाल बनते हैं, दाएं दाएं, दाएं बाएं, बाएं दाएं और बाएं बाएं, ये मैं आपको ले आया हूं, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगी कि समान स्थिति और असमान स्थिति, 2 स्थिति है ना। समान स्थिति जैसे बाएं और बाएं, इसमें आप करते हैं, क्या करते हैं, माइनस। ऐसे ही दाएं और दाएं में भी आप क्या करेंगे, माइनस। यहाँ पे बाएं और दाएं में आप क्या करोगे, प्लस। और दाएं और बाएं में भी आप क्या करोगे बच्चों, प्लस। याद है आपको। एक दूसरी और महत्वपूर्ण बात, कब 27 में से घटेगा, जब सवाल जेड से शुरू हो। और हमको देखना है कि सवाल शुरू कहां से। तो पहला सवाल दाएं, दाएं का मतलब ये तो ए से शुरू है। और मैंने आपसे कह दिया था वर्णमाला विपरीत देगा तो लिख के देगा कि भाई वर्णमाला विपरीत है। तो यहाँ पे ये सवाल ए से शुरू है, ये भी ए से शुरू है, ये जेड से शुरू है, क्योंकि देखिए बाईं साइड कौन है, जेड है इस बार। तो ये भी कहां से शुरू है, जेड से। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई सवाल ए से शुरू होगा तो डायरेक्ट उत्तर आएगा। और कोई सवाल अगर जेड से शुरू होगा तो कितने में से घटेगा, 27 में से। अब देखिए, दाएं और दाएं कैसी स्थिति है, समान, तो माइनस करोगे ना। 15 में से 5 गए तो 10, और उत्तर क्या आएगा आपका, जे। जैसा कि मैं पहले सवाल में आपको बता चुका हूं कि 15 में से 10 गए तो 15 में से 5 गए 10, और उत्तर क्या आएगा, जे। डायरेक्ट उत्तर आएगा। दाएं से बाएं, क्योंकि सवाल ए से शुरू है तो डायरेक्ट उत्तर आएगा। दाएं से बाएं असमान है, तो 8 और 4 क्या हो गया, 12, और उत्तर 12 किसका नंबर होता है, एल का, ठीक है। अब हम करेंगे बाएं। बाएं का मतलब जेड से शुरू है, तो बाएं से दाएं में पहले तो आप जोड़ो, तो 11 और 3 आप करोगे तो 11 और 3 14, लेकिन 14 तो एन का होता है। क्या ये हमारा उत्तर है, नहीं। अब 27 में से 14 घटाइए, 27 में से 14 घटाइए, 14 जिसका है उसका विपरीत कर दीजिए। 14 एन है और इसका विपरीत क्या होता है भाई, एम। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या आएगा, एम। आप 27 में से 14 घटाएंगे ना, जब भी आपका 13 ही बचेगा। घटा के देख लीजिए आप, तब भी आपका एम ही आता। तो बेटर होगा कि ये नंबर जो है इसका विपरीत कर दिया करो, या 27 में से घटा दिया। बाएं से बाएं, सवाल जेड से शुरू है, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा भाई,
10 में से 4 गया तो 6, लेकिन 27 में से 6 गया तो 21। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा भाई? यू आएगा। ठीक है, या फिर 10 में से 4 गया 6, एफ का विपरीत क्या है? यू है। आपके समझ में आ रहा होगा, बस आपको ध्यान क्या रखना है, फिर बता रहा हूं मैं। अगर कोई सीधी वर्णमाला का सवाल आएगा तो डायरेक्ट देगा, लेकिन अगर वर्णमाला विपरीत का सवाल आया तो वो लिख के देगा कि वर्णमाला विपरीत करने पर। ठीक है, तो आपके समझ में आ गए होंगे। अब इसमें थोड़े हाई लेवल के सवाल और ले लेते हैं अपन, वही जैसे उसमें भी अपन ने करे थे उसी तरीके के सवाल मैं इसमें 1-2 करा देता हूं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल हमने लिया कि दाएं से 10 के बाएं 10 के दाएं दूसरा अक्षर क्या है। और दूसरा सवाल हमने लिया कि बाएं से 8 के बाएं 4 के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। 2 सवालों से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये सवाल कहां से शुरू हुआ है? ए से। ये सवाल कहां से शुरू हुआ है? जेड से। स्थिति समान और असमान का खास ध्यान रखना। अगर कोई सवाल ए से शुरू हुआ है तो ये मुखिया है, पहले दाएं से बाएं जोड़ा तो 10 में 10 जोड़ा। ठीक है, फिर दाएं से दाएं तो माइनस। अब जैसा कि मैंने बताया था, सवाल आपका ए से शुरू हुआ है तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। 10 और 10 20, 20 में से 2 गए तो 18, और 18 किसका होता है? आर का। तो इस सवाल का उत्तर आपका क्या आ जाएगा? आर, क्योंकि सवाल ए से शुरू हुआ है तो डायरेक्ट उत्तर आएगा। दूसरे सवाल में हम करेंगे बाएं से बाएं तो 8 माइनस 4, और फिर बाएं से दाएं तो प्लस 10। देखते हैं क्या आता है। 8 में 4 गए तो 4, 4 10 14। अब 14 तो किसका होता है भाई? एन का होता है। क्या एन उत्तर है? नहीं, एन का विपरीत क्या आएगा? एम। या फिर 27 में से 14 घटाओ तो कितना बचेगा? 13। तब भी क्या उत्तर आएगा हमारा? एम। बात आपके समझ में आ रही होगी। बात सीधी सी ये है कि अगर सवाल ए से शुरू हुए तो प्लस माइनस से डायरेक्ट उत्तर है। ये मुखिया है, इसके साथ पहले इसको जोड़ना है फिर इसको जोड़ना है, बता दिया था मैंने। अगर सवाल जेड से शुरू हो तो आप प्लस माइनस करके लास्ट में 27 में से घटा देना है, विपरीत कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये अपने समझ में आ ही गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, वर्णमाला जो है काफ़ी अच्छी यूनिट है और 2 सवाल इसमें से बनते हैं पेपर में। किसी भी पेपर को आप उठा के देख लेना, आपको 2 सवाल इसमें से इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे वर्णमाला से रिलेटेड अब आएगा हमारा टाइप नंबर 5। 4 टाइप अपने कंप्लीट हो गए हैं, है ना भाई? 4 टाइप हो गए, उसके बाद टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कि भाई वो हमसे कह रहा है कि प्रथम अर्धांश विपरीत करने पर। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रथम अर्धांश विपरीत का मतलब है पहले जो 13 अक्षर हैं उनको उल्टा लिख दो आप। ये 13 अक्षर उल्टे, उसके बाद द्वितीय अर्धांश लिखा जाएगा लेकिन वो सीधा लिखा जाएगा, उसको आपको चेंज नहीं करना है। आई बात समझ में? प्रथम अर्धांश विपरीत करने पर का मतलब है द्वितीय अर्धांश लिखोगे तो सही लेकिन सीधा लिखोगे। बस आपको प्रथम अर्धांश चेंज करना है। इसी में 13 अक्षर बदल दिए, लेकिन साइड तो कभी नहीं बदलेगी। ये हमेशा बाईं साइड रहेगी और ये हमेशा कौन सी रहेगी? दाईं साइड। मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने आपसे कहा था बदले तो वर्णमाला बदले, साइड कभी ना बदले। आपकी वर्णमाला को कैसे बदलो? बाएं और दाएं मैंने कभी नहीं बदले। अगर ए इधर आए तो कोई बात नहीं, जेड इधर आए, एम इधर आए तो कोई बात नहीं, साइड तो ये बाएं ही रहेगी और ये दाएं ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए जैसा कि बच्चों इसका नाम ही प्रथम अर्धांश विपरीत है तो सवाल इस पे ही आधारित होंगे। ठीक है, इसी पे सवाल बनाएगा। पहला सवाल हमारा बना कि बाएं से 10वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या है? ठीक है, दूसरा हमारा बना कि बाएं से 6 के दाएं छठा अक्षर क्या है? तीसरा हमारा बना कि दाएं से
10 के बाएं 10वां अक्षर क्या है। और चौथा क्वेश्चन जो हमारा बना वो बना दाएं से 25 के दाएं दूसरा अक्षर क्या है। देख लो, ध्यान से देख लो आप सवाल, वही चारों स्थिति के सवाल हैं। इसमें बाएं भी है और इसमें दाएं भी है। सवाल इधर से भी शुरू हो सकता है, सवाल इधर से भी शुरू हो सकता है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से वो जो इसमें सवाल बनाएगा वो सवाल ऐसे बनाएगा कि आपको कंफ्यूज करेगा यहां पे, क्योंकि ये तो सीधी वर्णमाला है और आपको पता है बाएं से 13 अक्षरों से बड़ा नंबर अगर उसने दे दिया तो सीधा ही उत्तर आ जाएगा। वो आपको बाएं से 13 से छोटा नंबर ही देगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो ए से लेके एम तक में। आई बात समझ में। और दाएं से अगर वो कोई प्रश्न बनाएगा तो दाएं से 13 अक्षर से बड़ा ही बनाएगा वो, क्योंकि 13 तक फिर वो उल्टी वर्णमाला है। फिर यहां पे गाड़ी देखो बिल्कुल बदल गई। कहने का मतलब सीधा सा है कि आपके सवालों का उत्तर प्रथम अर्धांश पर ही आएगा, ठीक है। और द्वितीय अर्धांश पे अगर आपको उत्तर आया तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि बाएं से 13 से बड़ा नंबर आ रहा है तो द्वितीय अर्धांश पे सीधे सीधे उत्तर आएगा। पर वो नहीं बनाता, बना दे तो भी पता चल जाएगा, नहीं बनाएगा तो भी पता चल जाएगा। अब देखिए, सभी सवालों के आप उत्तर बड़े तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल। जैसे पहला सवाल है बाएं से 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां हमारा डी हो गया। और इस अक्षर के कहाँ चलना है, बाएं, तो बाएं का मतलब बाएं साइड इधर ही चलोगे। दूसरा अक्षर 1 2, तो इसका उत्तर क्या आ रहा है, एफ। आप देखिए दूसरे सवाल को भी सोल्व कर सकते हैं, तीसरे को भी कर सकते हैं, चौथे को भी कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है। देखिए बाएं से जैसे 6 बोला तो बाएं से 1 2 3 4 5 6, और इसके दाएं 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको उत्तर क्या आ जाएगा, बी। ऐसे आप इन सवालों को भी सोल्व कर सकते हैं। दाएं से 10, तो दाएं से 10 गिना और इसके बाएं 10 चले। लेकिन ये तरीका बहुत बड़ा है। इस तरीके से अगर आप आंसर निकालोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम ज़्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि पहले तो आपको उल्टी ABCD लिखनी पड़ेगी ए से एम तक, और फिर उनके आंसर निकालने पड़ेंगे। तो मैं आपको इनके शॉर्टकट बता देता हूँ। सवाल बिना पेन चलाए 2 सेकंड में उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है। कैसे भाई, देखिए अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। सवाल ए से शुरू हो, जेड से शुरू हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि भाई वर्णमाला विपरीत करने पर हमने पढ़ लिया, उसके बाद अब पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 5 प्रथम अर्धांश विपरीत करने पर। प्रथम अर्धांश विपरीत का मतलब है इसे लेके एम तक जो अक्षर है इनको बदल दो आप। ये जो 13 अक्षर है इनको बदल दो, और एन से लेके जेड तक जो है इनको बिल्कुल सीधा सीधा लिखो। लेकिन भाई आप कुछ भी लिखो, बाएं दाएं आपके कभी नहीं बदलेंगे, ये बाईं साइड ही रहेगी। और ये कौन सी साइड रहेगी, दाईं साइड रहेगी। बदलेगी तो वर्णमाला, बाएं दाएं कभी नहीं बदलेंगे। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं। अब एक बात और है कि इसमें जितने भी सवाल आएंगे, मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया है कि वो प्रथम अर्धांश पे ही आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि सवाल बाएं से 13 अक्षरों पे ही उत्तर लेकर आएगा। यहीं पे वर्णमाला बदली हुई है, बाएं से 13 से बड़ा नंबर देगा तो आपको पता ही चल जाएगा सीधा सीधा उत्तर है, तो नहीं देता हूं। ऐसे ही दाएं से 13 से बड़ा नंबर देगा, क्योंकि उत्तर वो यहीं पे लाएगा, आपको कंफ्यूज तो यहीं पे करेगा वो। अब इन सवालों को अपन 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, देश तरीका। जैसे उसने बोला बाएं से 10वें अक्षर के बाएं दूसरा, तो बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके बाएं 1 2, हमारा उत्तर क्या आ गया भाई, एफ आ गया। ऐसे बाएं से 6 के दाएं 6, 1 2 3 4 5 6, और इसके दाएं 1 2 3 4 5 6, इसका उत्तर क्या आ गया, बी। पर प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ, ऐसे कब तक करेंगे हम इनको, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको इसमें ट्रिक बताता हूं, यानी शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि सवालों के 1-1 सेकंड में कैसे उत्तर आता। देखो यहां न तो आपको ए का ध्यान रखना है शुरू में, न जेड का, न एम का, क्योंकि ये अर्धांशों से रिलेटेड सवाल। अब हमको करना क्या है, हमको समान और असमान स्थिति को ध्यान रखना है। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने आपको बताया था समान में माइनस और असमान में प्लस। शुरू से बता रहा हूं ये बात तो मैं आपको,
ए जेड का पता नहीं है हमको, माइनस प्लस का पता है बस। शुरू में ए से हो, जेड से शुरू हो, एम से हो, कोई मतलब नहीं है अर्धांश में। हमने देखा बाएं से बाएं स्थिति, 10 में से 2 घटाओगे तो आपका कितना नंबर आएगा भाई? 8। आपको पता है समान में माइनस होगा, तो आप डायरेक्ट ही मन में घटा सकते हो। 10 में से 2 गए तो 8। अब आपको ट्रिक क्या लगानी है वो मैं बता देता हूं। आपका घटाने या जोड़ने पर, स्थिति से घटाने या जोड़ने पर आपका नंबर या तो 14 से छोटा आएगा या 14 से बड़ा आएगा। दो ही कंडीशन है, या तो 14 से छोटा है या 14 से बड़ा है। ठीक है, अब देखो हमारा नंबर क्या है? 8। ठीक है, अगर 8 हमारा नंबर आया तो 14 से छोटा है। 14 से छोटा है ना भाई, 14 से बड़ा तो नहीं है। तो इस नंबर को आप 14 में से घटा देना, तो 14 में से 8 गए तो कितने बचते? 6। उत्तर क्या आ गया? एफ। दोबारा बताऊं मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि भाई आपका नंबर समान असमान स्थिति से अगर 14 से छोटा है तो 14 में से घटा दो, और 14 से बड़ा है उसमें क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब तुम सोच रहे हो कि सर 14 आ गया तो 14 आ गया तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा बाएं से 13, तो यार 14 अक्षर तो डायरेक्ट ही एन है, तो 14 तो देगा ही नहीं वो, और देगा तो भी पता चल जाएगा क्योंकि 13 ही तो अर्धांश है और 14 नंबर पे डायरेक्ट ही एन है, तो यहां तो उत्तर निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अपने को ध्यान रखना है कि 14 में से क्यों घटाना है, क्योंकि एक अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं। वही बात है, वहां 26 थे तो हम 27 में से घटा रहे थे, या 13 है तो हम 14 में से घटा रहे हैं। सीधी सी गणित है। अब दूसरा सवाल करते हैं, बाएं से दाएं, तो 6 और 6 हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 12। 14 से छोटा नंबर है बड़ा है? छोटा है, तो 14 में से घटा दो इसको। 14 में से 12 गए तो 2। उत्तर क्या आ गया? बी। दोबारा बता रहा हूं, अगर अपना नंबर समान असमान स्थिति से 14 से छोटा है तो 14 में से घटा दो। यहां तक हो गया? दोनों सवाल 14 में से घटा के हुए। अब हमारा नंबर 14 से बड़ा भी आ सकता है। तो देखिए सवाल में आया दाएं से बाएं, तो आपने देखा आपका आया 10 और 10, जोड़ा आपने, आपका है 20। जोड़ा क्यों? क्योंकि है समान स्थिति, आपको पता है। अगर आपका नंबर 14 से बड़ा आया है ना, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 14 से छोटा है तो 14 में से घटा दो, 14 से बड़ा है तो उस नंबर में से जो नंबर आपका है उसमें से 13 घटा दो। 13 कितने घटा दो? 13, एक अर्धांश ही घटा दो। आपका नंबर 14 से बड़ा है तो इसमें से 13 घटा दो, उत्तर आएगा आपका जी। बात समझ में आ रही होगी आपके? तो देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। समान असमान स्थिति से यदि आपका नंबर 14 से छोटा है तो 14 में से घटा दो, अगर आपका नंबर 14 से बड़ा है तो उस नंबर में से 13 घटा दो। दोबारा सुनो, छोटा नंबर आने पर 14 में से घटा दो, बड़ा नंबर आने पर उस नंबर में से 13 घटा दो। इतनी सी गणित है। अब देखिए दाएं से दाएं, तो 25 में से 2 गए तो 23, तो 14 से बड़ा है तो इसमें से 13 घटा दो, उत्तर आएगा जे। आप चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका उत्तर क्या आएगा? जे। समझ में आ गया होगा आपके? ठीक है, चलते हैं आगे और आगे करते हैं अपन इसमें टाइप नंबर 6। बिल्कुल इसके जैसा ही है वो, ज़्यादा कोई अलग नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। हर एक चीज़ पे आपको, बात पे आपको ध्यान देना है। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप बातों पे ध्यान नहीं दोगे ना और मेरी हर चीज़ को नोट नहीं करोगे, कॉपी पेन लेके पढ़ना है आपको, ठीक है? ऐसे नहीं कि बस वीडियो देख रहे हो और आपको सब कुछ आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपके शरीर, आपके जो मेमोरी है वो थोड़ी देर के लिए तो वो शार्प रहती है, लेकिन जब उसमें ज़्यादा भर जाता है तो वो डिलीट भी होने लग जाती है। अपना जो दिमाग है वो भी मेमोरी की तरह ही है, ठीक है? आप नोट करो हर चीज़ को, पेन से कॉपी में नोट करो, और कोई भी चीज़ अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमको भेजो, ठीक? अब करेंगे अपन कितने? टाइप नंबर 6। और टाइप नंबर 6 में अपना आ रहा है क्या? द्वितीय अर्धांश विपरीत। द्वितीय अर्धांश क्या है? विपरीत, ठीक है? अब देखो प्यारे बच्चों, प्रथम अर्धांश तो हमने लिख लिया सीधा, ठीक है? बदलेगा तो द्वितीय अर्धांश। देखिए हम इसको बदल देते हैं, ये द्वितीय अर्धांश,
और द्वितीय अर्धांश को हमने बदल दिया। अब जो प्रथम अर्धांश है तो ये प्रथम अर्धांश, लेकिन इसका रोल खत्म है क्योंकि नाम है द्वितीय अर्धांश। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, बाएं दाएं कभी नहीं बदलेंगे। ये बात मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि बाएं दाएं कभी नहीं बदलेंगे, बदलेगी तो वर्णमाला बदलेगी। ठीक है। दूसरी बात, अर्धांश के जो प्रश्न आते हैं उनमें आपको यह भी नहीं देखना है कि सवाल ए से शुरू हो रहा है कि सवाल जेड से शुरू। ठीक है। अब देखिए इसमें सवाल लेते हैं, आपके उत्तर यही देगा वो, क्योंकि द्वितीय अर्धांश से रिलेटेड सवाल है। पहला दिया उसने दाएं से 8 के दाएं चौथा अक्षर क्या है। दूसरा दिया दाएं से 10 के बाएं दूसरा अक्षर क्या है। तीसरा उसने दिया कि बाएं से 10 के दाएं 10वां अक्षर क्या है। और चौथा उसने दिया बाएं से 25 के बाएं दूसरा अक्षर। ठीक है। वही दाएं बाएं वाले सवाल हैं। अब देखो दोनों अर्धांशों की ट्रिक सेम है, बिल्कुल सेम है। सेम कैसे है? सेम ऐसे कि समान असमान स्थिति करने पर यदि आपका अंक 14 छोटा है तो 14 में से घटा दो, और बड़ा आए तो उस अंक में से 13 घटा दो। यही सिखाया मैंने। वही ट्रिक आपको यहां यूज करनी है। सेम ट्रिक है दोनों अर्धांशों की, लेकिन थोड़ा सा तो अंतर मिलेगा ना भाई। वो देखिए, आपको क्या करना है, आपको देखना है वही प्रथम अर्धांश वाली ट्रिक से कि आपका नंबर 14 से छोटा आता है कि 14 से बड़ा आता है। ठीक है, वही करते हैं। हमने देखा दाएं से दाएं समान स्थिति है, माइनस करोगे। आपको डायरेक्ट ही पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 8 में से 4 गए तो 4, आपने डायरेक्ट 4 लिखा। अब आपका 14 से छोटा नंबर आया तो 14 में से 4 तो घटाओगे, वही ट्रिक लगा रहे हैं। कितने बचे? 10। जे तक आप पहुंच गए। अगर ये सवाल प्रथम अर्धांश का होता तो जे उत्तर आ जाता, लेकिन ये द्वितीय अर्धांश का, तो आपको यहां तक तो सेम करना है, लेकिन लास्ट में इसका विपरीत करना है। क्या करना है? विपरीत करना है। ट्रिक दोनों अर्धांशों की सेम है। आपको द्वितीय अर्धांश में बस प्रथम अर्धांश की ट्रिक लगा के आपको लास्ट में विपरीत करना है। लास्ट में विपरीत करना है। ट्रिक समान है। अब देखिए, दाएं से बाएं 10 और 2 12, और 14 में से अगर 12 गए तो कितने बचे? 2, और बी का विपरीत क्या होता है भाई? वाई। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? वाई। नेक्स्ट देखिए, हम करते हैं बाएं से दाएं 10 और 10 कितना हो गया? 20। 14 से बड़ा नंबर है तो 20 में से आप कितना घटाओगे? 13। 7, और जी का विपरीत क्या हो गया? टी आंसर। ट्रिक वही है, लास्ट में बस विपरीत करना है। बाएं से बाएं 25 में से 2 गए तो आपको पता है कितना बचा? 23। 23 में से कितने गए? 13। कितना बचा? 10, और जे का विपरीत क्या आंसर आएगा भाई? क्यों आंसर आएगा। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। कंटिन्यू, आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, आपके कमेंट्स भी लगातार आते रहने चाहिए। अगर कोई सवाल है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखते रहिए। ठीक है, अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसमें टाइप नंबर कौन सा? 7। टाइप नंबर 7 पढ़ेंगे। और टाइप नंबर 7 में अपना आता है कि भाई शब्द का निर्माण, यानी कि आपको शब्द का निर्माण करना है। क्वेश्चन में से शब्द की पहचान करनी है। जैसे कि एक सवाल हम इसका लेते हैं, जैसे हमको एक स्पेलिंग मिली CODERIT, कह रहा है कि दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ऑप्शन के हिसाब से। जैसे पहला इसने दे दिया DOOR, बी ऑप्शन हमको दिया DITIO, सी ऑप्शन हमको दिया CODR, और डी ऑप्शन अपन को इसने दिया है RARIT। ठीक है, तो यहां से अपन को देखना है कि ये जो इसने शब्द दिया है, इस शब्द से कौन से शब्द का निर्माण हो सकता है, यानी कि बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए डी इसमें है, ओ इसमें है, लेकिन दूसरा ओ जो है वो इसमें नहीं है।
यानी कि कम की संभावना चल जाती है लेकिन ज्यादा की नहीं चलती। अगर 2 बार ओ यहाँ है तो यहाँ भी 2 बार होना चाहिए था, लेकिन ऊपर क्या है, सिर्फ 1 बार है। इसका मतलब ये हमारा शब्द नहीं बन सकता। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, ज्यादा की संभावना नहीं चलेगी, कम की चल जाएगी। यहाँ पे 2 बार ओ है, नहीं चलेगा। अगर 1 बार ओ होगा तो बिल्कुल चलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं। देखिए डी इसमें है, आई इसमें है, टी इसमें है, लेकिन दूसरा आई इसमें नहीं है। ऊपर 1 बार ही आई है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट हम देखिए सी इसमें है, ओ इसमें है, डी इसमें है और आर इसमें है। तो इसका मतलब ये चारों अक्षर हमारे इसमें हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी। ऐसे डी को आप चेक कर सकते हैं, आर 2 बार आया है तो आर ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, सी आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है ये 2 तरीके से आता है। ठीक है, अगले टाइप में मैं दूसरा तरीका बता देता हूं इसको, टाइप नंबर 8 में। ठीक है, पहले जब एसएससी का पेपर होता था ना, आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, जब ऑनलाइन नहीं थी व्यवस्था, आजकल तो क्या है भाई, आजकल तो ऑनलाइन पेपर होने लग गए और एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो भी कम हो गए। पहले एसएससी में 50 मैथ के, 50 रीजनिंग के, 50 जीके के, 50 इंग्लिश के ऐसे सवाल आते थे। लेकिन अब एसएससी ने पैटर्न बदल दिया और सभी जो एग्जाम के क्वेश्चन 25-25 के रेशियो में डिवाइड कर दिए, हर क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया। तो देखिए पहले जब 50 क्वेश्चन आते रीजनिंग का, तो 50 में से 1-2 क्वेश्चन वो इसके डाल देता था, इस प्रकार के। आजकल भी डाल देता है। अब टाइप नंबर 8 कहते हैं, जैसे इसमें अपन को एक शब्द मिला कि भाई FATHERE के से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए भाई कुल मिला के ये जो शब्द है इसका कोई मतलब है, उसको मुझे भी कोई मतलब नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है। अपन को देखना है यहाँ एफ से के तक जो ये वर्ड शब्द अक्षर लिखे हुए हैं ना, इनसे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। पहला आया FARH, बी ऑप्शन आया TAER, सी ऑप्शन आया ATARE और डी ऑप्शन आया FARK। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम देखेंगे कि भाई कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए F इसमें है, बिल्कुल है, A जो है इसमें है, R भी इसमें है और H भी इसमें। इसका मतलब ये तो हमारा बन रहा है, तो ये तो हमारे सवाल का आंसर नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनना चाहिए। ये तो बन रहा है ना आपका, तो ये तो आंसर नहीं है। दूसरे में TAER, तो देखिए TAER ये भी इसमें है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। तीसरे में देखिए 1 बार A 2 बार A, तो 2 बार A आ गया और ऊपर A कितनी बार है, 1 बार है। इसका मतलब ये नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 बार A है तो ऊपर भी 2 बार A होना चाहिए था ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी। ये भी हमारा बन रहा है, देख लो आप। समझ में आ गई होगी बात आपके कि भाई यहाँ पे 2 बार A है तो यहाँ भी 2 बार A होना चाहिए, तब ये बन जाता। अब 2 बार A कहाँ से लाएं जब है ही नहीं, तो ये हमारा नहीं बन रहा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि अब अपन करते हैं आगे टाइप नंबर 9। कौन सा टाइप करते हैं, टाइप नंबर 9 इसमें। ठीक है, देखो टाइप नंबर 9 में कैसे सवाल आते हैं और हम इनका नाम देंगे भाषा पर आधारित प्रश्न। भाषा पर आधारित प्रश्न, कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं है ना, तो आप इनको ध्यान से देखना। जैसे पहला क्वेश्चन अपन को मिला कि DARTIOP 1 2 3 4 5 6 7 ALK, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में यदि पहले अक्षर को छठे अक्षर से, ठीक है, इसी प्रकार दूसरे अक्षर को 7वें अक्षर से और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन जारी रहे तो दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा।
मान लो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, और लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, फिर अपन सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास आया है SEPARATION, सेपरेशन। मान लो कोई शब्द उसने दिया है, सेपरेशन में पहले हमसे कह रहा है खुद ही पहले, ठीक है, उसके बाद कह रहा है तीसरे, उसके बाद कह रहा है 4 5 6 7 सातवें व 9वें अक्षरों को, देखिए अक्षरों को आगे या पीछे किसी भी दिशा में परावर्तित करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के अधिक से अधिक कितने शब्द बन सकते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन ऐसे आएंगे भाई, देखो एक, अब ऐसे नहीं इसमें 10 बन जाए 20 बन जाए, इतने इंग्लिश तो अपन को आती खाए, अपन एक तरह से नॉर्मली आपको पता चल जाएगा 2 बनेंगे 3 बनेंगे, और वो लिख के भी दे देगा, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन को देखिए और बढ़ा देते हैं, कितने बन सकते हैं, यदि एक बने तो उसके पहले अक्षर, यदि एक बने तो उसके पहले अक्षर पर टिक करें, और नहीं बने तो X पर टिक करें। यदि एक से अधिक बने तो M पर, देखिए खुद ही लैंग्वेज को इस प्रकार लिखता है, M पर टिक करें। अब देखिए यहां पे उसने ये नहीं कहा 2 बने 4 बने 5 बने, क्योंकि देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो इसमें बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, उसके लिए अपन को इंग्लिश अच्छी तरह आनी चाहिए, लेकिन अपन को एक छूट दे देता है कि एक से अधिक बने तो उस पर टिक करिए, और ये तो अपन आराम से पहचान सकते हैं। इसके ऑप्शन कैसे आएंगे बच्चों, देखो जैसे S आ गया, B ऑप्शन P आ गया, C ऑप्शन X आ गया, और D ऑप्शन अपना आ गया M, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके भी अपना ऑप्शन दे देते हैं, है ना, A दे दिया, B ऑप्शन दे दिया R, C ऑप्शन अपन को दे दिया T, ठीक है, और D ऑप्शन दे दिया अपन को इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये अपन एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ऊपर से मिटाना पड़ेगा, थोड़ी जगह करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है, तो आप देखते रहिए। अब अपन इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखिए पहला सवाल जो है इसमें कह रहा है कि पहले अक्षर को छठे अक्षर से, तो आपको चेंज करना है। जैसे पहला अक्षर डी है ना, तो 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर ओ है, तो इनको आप इंटरचेंज करिए। यहाँ पे आप ओ लिख दीजिए, यहाँ पे डी लिख दीजिए, समझ में आई बात। फिर कह रहा है दूसरे अक्षर को 7वें से, तो ये ए और पी आपस में चेंज होंगे, ये हो गए। ऐसे ही आगे भी चेंज करना है, तो आर ए से चेंज होएगा, ए इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, फिर टी एल से चेंज होएगा, एल इधर टी इधर, और के किससे चेंज होगा, आई से। तो हमारी नई सीरीज को लिख लीजिए, ओ पी ए एल के डी ए आर टी आई, ये हमारी नई सीरीज है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर। अब हमको नई सीरीज में उत्तर देना है, तो कह रहा है दाएं से चौथा अक्षर पूछ रहा है, तो नई सीरीज में बताना 1 2 3 4, तो इस सवाल का उत्तर हमारा क्या आएगा, ए, ठीक है। इजीली आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाषा पे आधारित जो प्रश्न मैं करा रहा हूं, इनमें लैंग्वेज का खास ध्यान है, लैंग्वेज को आपको ध्यान में रखना है। वो कुछ भी करा सकता है, शुरू के 2 अक्षरों को भी आपस में बदलवा सकता है, पहले से तीसरे को बदलवा सकता है, इसके आगे का अक्षर लिखवा सकता है। आपको बस भाषा को ध्यान से पढ़ना है। अगला सवाल देखिए, पहला ये सवाल मैं हटा देता हूँ, सॉल्व हो गया ये अपना, ठीक है। अपना थोड़ी जगह कर देते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जैसे कि इसने बोला कि पहले, जैसे SEPARATION में पहला ले लिया, फिर कह रहा है तीसरा ले लिया, फिर कह रहा है 7वें 4 5 6 7वां ले लिया, यानी कि इन अक्षरों को अपन लिख लेते हैं। और नवा क्या ले लिया, ओ।
इन अक्षरों को आगे या पीछे से किसी भी दिशा में परावर्तित करें, यानी कि इनको बदल दो, लेकिन आने चारों ही चाहिए, ये नहीं कोई छोड़ दो, जैसे SPOT, TOPS ऐसे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अधिक से अधिक कितने शब्द बन सकते हैं? अब देखिए, यदि एक बने तो उसके पहले अक्षर पर। अब हम शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए थोड़ी बहुत तो स्पेलिंग अपन को आती है, क्योंकि जनरल स्पेलिंग बनती है वो तो अपन को आती है। जैसे स्टॉप इससे बनी, तो स्टॉप अपन को तुरंत पता चल जाएगी, स्टॉप का मतलब, है ना। एक इसमें पोस्ट भी बनी, पोस्ट भी एक स्पेलिंग है ना भाई। जनरल सी स्पेलिंग बनानी है अपन को। एक इसमें स्पोर्ट भी बनी, स्पोर्ट का मतलब बिंदु। तो देखिए हमने देखा जनरली सी स्पेलिंग एक से तो अधिक बन गई। अब एक पे टिक करते, अगर एक बनती तो, इसलिए हम न तो एस पे टिक कर सकते न पी पे टिक कर सकते, क्योंकि हमारी तो एक से अधिक बन गई। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर नहीं बने तो एक्स पे टिक करो और एक से अधिक बने तो एम पर टिक करो। तो किस पे टिक करोगे? एम पर। ठीक है, आपके समझ में आ रहे होंगे, है ना। ये बेसिकली सवाल है, लैंग्वेज पे आधारित है। ठीक है, जनरल सी स्पेलिंग बना देना और उसके हिसाब से आप इस पर टिक कर देना। वैसे सरल सवाल है। ठीक है, मिटा देता हूँ इनको, आगे चलते हैं अपन। इसमें अपने कितने टाइप, कौन सा टाइप चल रहा है भाई? टाइप नंबर 9 चल रहा है। टाइप नंबर कौन सा चल रहा है? 9। अब हम इसमें पढ़ते हैं टाइप नंबर 10। कौन सा टाइप पढ़ते हैं? टाइप नंबर हम पढ़ेंगे इसमें कौन सा? 10। टाइप नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 10। ठीक है, अब देखिए 10वां टाइप जो है, इस 10वें टाइप का मतलब क्या है? 10वें टाइप का मतलब है आपको भाषा में ही थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल वो बनाएगा। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं कि शब्दों को पहचानना, इस टाइप का नाम है। टाइप 10 जो अपन पढ़ेंगे इसका नाम है शब्दों को पहचानना। ठीक है, शब्दों को पहचानेंगे अपन। जैसे देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखना, OLPCEI है। ठीक है, अब कह रहा है से शब्द बनाओ, और यहाँ पे नंबर दिए 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन देखिए कैसे आएंगे। ऑप्शन दिया 2 1 4 3 5 6, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन अपन को मिला 3 1 2 6 4 5। सी ऑप्शन अपन को मिला 4 5 6 2 3 1, और डी ऑप्शन अपन को मिला इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहला सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है। दूसरा सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं ANDOSEM, दिख रहा है ना ध्यान से, ऐसे ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, से शब्द बनाओ। ठीक है ना भाई। ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन है 3 2 1 4 5 7 8 6। बी ऑप्शन है 2 1 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7, और क्या नहीं आया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 2 2 बार आ गया, इसको यहाँ से हटाइए, और इधर 6 7 8। सी ऑप्शन लिखिए, इसमें 4 1 2 3 6 5 7 8। ठीक है, और डी ऑप्शन लिखिए 4 1 2 3 6 5 8 7। ठीक है, अब देखिए मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। अब अपन को देखिए, अगर अपन इनको देखते हैं तो अपन को जल्दी सी स्पेलिंग पकड़ में नहीं आएगी। अपन ऑप्शन से इस सवाल को कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए शुरू में 2 है ना, तो यहाँ पे एल लिखिए, 2 नंबर एल का है ना, 1 की जगह क्या है? ओ लिखिए। अब एल ओ, अब आप कुछ भी अक्षर जोड़ेंगे ना यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, तो कोई स्पेलिंग नहीं बनेगी, जनरल स्पेलिंग बनेगी, बिल्कुल सिंपल सी। तो ये तो अपना आंसर नहीं आ रहा। यहाँ पे आप रख के देख सकते हैं, सी रखा हमने, पी रखा या एल रखा है, तो ये कोई स्पेलिंग नहीं है। लॉक प्लो, ये कोई स्पेलिंग नहीं है, जनरल से स्पेलिंग बनेगी। अब देखिए 3 1 2, ये तो यहाँ रखा POLICE। अब देखिए यहाँ पे आपको जनरली पकड़ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सी स्पेलिंग है, पुलिस, जिसको इंग्लिश में पुलिस बोला जाता है। तो ये पुलिस की स्पेलिंग बिल्कुल सिंपल बनी, तो आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें भी देखिए आप यहाँ रखोगे 3, जैसे DNA नहीं बनेगी कोई स्पेलिंग, इससे अपनी कोई स्पेलिंग नहीं बनेगी, बना के देख लीजिए। 2 1 5
ओ आगे रखोगे ना, एच से तो नहीं बनेगी। यहाँ पे रखिए आप, इन दोनों में देखिए आप, इन दोनों में या तो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ी बहुत स्पेलिंग आनी भी चाहिए। देखो अब यहाँ पे इसको रखोगे ना तो आपकी स्पेलिंग बनेगी HANDSOEM, देखिए ये रखेगी, है ना। लेकिन जब आप इसको रखोगे तो आपकी बनेगी HANDSOME, यानी कि इसमें सही स्पेलिंग कहीं कौन सी है आप बताइए। हैंडसम, हैंडसम में कौन सी स्पेलिंग आएगी, डी नंबर की, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, डी आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपके समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे अपन इसमें करते हैं टाइप नंबर 11। कौन सा टाइप करते हैं, टाइप नंबर 11। देखिए आप कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिए और बीच में आप ब्रेक मत करिए। अगर आप ब्रेक कर देते हैं तो इसको पॉज करके आप आगे से कंटिन्यू देखिए। ओपन करेंगे इसमें टाइप नंबर 11, ठीक है, लास्ट टाइप अपना, ठीक है, अल्फ़ाबेट में, ठीक है। कैसे सवाल इसमें आते हैं, इसमें सवाल ऐसे आते हैं जैसे आपको एक क्रम दे दिया DIO और यहाँ पे एक चिन्ह दे दिया R2 5 और फिर एक चिन्ह दे दिया IK और 6 9 3 और फिर एक चिन्ह दे दिया, कुछ भी चिन्ह हो सकता है, @ का चिन्ह बना लो इसको, और FIOL ये दे दिया। पहला सवाल दिया कि कितने ऐसे स्वर हैं जिनके आगे एक स्वर है, ये पहला सवाल मिला, ठीक है। ये छपा आएगा, ये अपन को पेपर में लिखा हुआ आएगा, ये अपन ने नहीं लिखा है, ये वहीं से लिखा हुआ आएगा। दूसरा सवाल लिखा कि कितने ऐसे व्यंजन हैं जिनके आगे एक व्यंजन है, ठीक है। तीसरा सवाल अपने पास लिखा आया कि कितने ऐसे अंक हैं। हाँ भी देखिए, जैसे कि अब हम करें कितने ऐसे अंक हैं जिनके आगे एक अंक व पीछे एक अंक है, ठीक है। 3 सवाल हमने लिए और इन 3 सवालों को हम सोल्व करेंगे। अब आपको पता है कि स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। आपको पता है स्वर और व्यंजन 2 ही तो होते हैं अल्फाबेट में, स्वर 5 होते हैं, AEIOU, ठीक है, AEIOU, और बाकी सारे व्यंजन होते हैं। अंकों को आपको पता है नंबर होते हैं और चिन्ह जो है वो ये हैं $, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, 2 चीजों को ध्यान रखना। अगर आगे की बात करें तो आगे वाला यहां आता है, जैसे इस अक्षर से आगे यहां आएगा, ना कि ये आएगा आगे, उसका ध्यान रखना। और इस अक्षर के पीछे की बात करता है तो पीछे की साइड ये आती है, यानी कि इधर पीछे है और इधर आगे, इसका ध्यान रखना। कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, आगे की यहां ले लेते हैं और पीछे का यहां ले लेते हैं, वो नहीं। आप देखिए 1 2 3 4 5, मैं आप कहूं 5 के आगे क्या है तो आप कहोगे सर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। समझ गए ना आप बात को, आगे होता है इधर। अब देखिए कह रहे हैं ऐसे कितने स्वर हैं जिनके आगे एक स्वर है। तो देखिए स्वर जैसे हमको ये मिला, लेकिन इसका आगे तो भाई व्यंजन है। अब ये स्वर मिला और इसका आगे एक स्वर मिला, तो एक जोड़ा तो बना ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, स्वर के आगे स्वर ढूंढिए आप, देखिए स्वर का आगे फिर स्वर मिल गया, तो ये 2। देखिए इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 2। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए इसको आप हटा दीजिए, आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये अपना पिछले क्वेश्चन का आंसर है। अब हमसे कह रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनका आगे एक व्यंजन है, ठीक है। तो अपन व्यंजन देखते हैं। देखिए डी के आगे तो डी के जिनके आगे, तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। और देखिए आर के आगे तो चिन्ह आ गया, के आगे स्वर आ गया, एफ के आगे चिन्ह आ गया, ओ के आगे स्वर आ गया और एल के आगे क्या आ गया, स्वर आ गया। ऐसे कितने व्यंजन के आगे एक व्यंजन है, तो हम कह सकते हैं एक भी नहीं, या फिर ऑप्शन में आ सकता है कोई नहीं। समझ गए बात को, एक भी व्यंजन ऐसा नहीं है जिसका आगे व्यंजन है, ठीक है। आप कहीं देख लीजिए। अब कह रहे हैं ऐसे कितने अंक हैं जिनके आगे अंक और पीछे अंक। हम देखते हैं ये हमारा ओ है, अंक के आगे तो अंक नहीं है, पीछे होने से मतलब नहीं है, आगे पीछे दोनों जगह होना चाहिए। आगे देखिए ये 9 है, 9 के आगे अंक है, 9 के पीछे अंक है, ठीक है, और आगे नहीं है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर कितना आएगा, 1।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप कंटिन्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कलाम इंस्टीट्यूट आपके लिए ले आ रहा है एक से बढ़ के एक लेटेस्ट क्लास अपडेट। सभी जो हमारे सीनियर टीचर हैं, हम खुद हमारा एक्सपीरियंस में, मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो पिछले गत 10 वर्षों से मैं इसमें अध्ययन आपको पढ़ा रहा हूं। पहले मैं जयपुर पढ़ाता था, उसके बाद मैं अब अलवर पढ़ा रहा हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, नई नई वीडियो आपके पास आती रहेंगी।